नमस्कार दोस्तों, आप सभी को पॉलिटिकल विंग्स यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के बारे में जानेंगे। अब भारत में उपभोक्ताओं के अधिकारों की सुरक्षा के लिए 1986 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लाया गया। उपभोक्ता संरक्षण जो है दोस्तों, वो राज्य सूची की विषय है। 2018 ईस्वी में इसमें संशोधन करते हुए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2018 लाया गया, और जिससे उपभोक्ताओं के जो शिकायत है उसका त्वरित समाधान किया जा सके और उनको सुरक्षा प्रदान की जा सके। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2018 के मुख्य आधार क्या है? उपभोक्ता कोई भी व्यक्ति जो कोई वस्तु खरीदता है या किसी सेवा का उपयोग करता है, उपभोक्ता कहलाता है। यानी कि उपभोक्ता कौन है? जो कोई व्यक्ति कोई वस्तु या कोई सेवा लेता है, वह उपभोक्ता कहलाता है। अब वह व्यक्ति जो किसी वस्तु को पुनः बेचने के लिए या किसी अन्य व्यापारिक उद्देश्य से खरीदता है, उपभोक्ता नहीं कहलाता है। उपभोक्ता के अंतर्गत वह सभी व्यक्ति शामिल होते हैं जिन्होंने वस्तु को बाजार से या इंटरनेट से, टेली शॉपिंग के द्वारा या डायरेक्ट मार्केटिंग के द्वारा खरीदारी की हो, उपभोक्ता कहलाता है। दोस्तों, बाजार से यानी कि डायरेक्ट बाजार में जाके किसी सामान को परचेज किया हो या कोई सेवा ली हो। इंटरनेट से यानी कि घर पे बैठे हुए ही इंटरनेट का प्रयोग करते हुए वह किसी सेवा या वस्तु की खरीदारी करता हो। दूसरा दोस्तों, टेली शॉपिंग यानी कि अपने फ़ोन के द्वारा, मोबाइल फ़ोन के द्वारा या टेलीफोन के द्वारा उसका प्रयोग करते हुए कोई सेवा या कोई वस्तु की खरीदारी करता हो, ये दोस्तों टेली शॉपिंग के अंतर्गत आते हैं। या डायरेक्ट मार्केटिंग, या कभी कभी दोस्तों जो घर पे आते हैं, आपके घर पे ही वो प्रोडक्ट लेके आते हैं और आप उनसे ख़रीदते हैं, तो ये डायरेक्ट मार्केटिंग के अंतर्गत आता है। और उससे अगर कोई वस्तु या सेवा लेते हैं, उस केस में अगर कोई विचार आता है तो दोस्तों ये उपभोक्ता के अंतर्गत ही आता है। उपभोक्ता के अधिकार 2018 के अंतर्गत उपभोक्ताओं के अधिकार के अंतर्गत उन वस्तुओं या सेवाओं से उपभोक्ताओं को सुरक्षित करना है जो कि मनुष्य के जीवन को नुकसान पहुंचाता है। यानी कि यह प्रतिबंधित करता है वो सारे सेवाओं और वस्तुओं को जो कि मनुष्य के जीवन को नुकसान पहुंचाता हो। गलत या प्रतिबंधित व्यापार के उपयोग पे तय सज़ा का प्रावधान है। अगर गलत तरीके से आप व्यापार करते हैं तो आपको सज़ा मिलेगी इस अधिनियम के अंतर्गत, जिससे व्यापारी गलत व्यापार करने से सावधान रहते हैं और जो उपभोक्ता है उसको उचित वस्तु एवं सेवा प्रदान होती है। विक्रेता को वस्तु या सेवा की मात्रा, गुणवत्ता, शुद्धता एवं मूल्य आदि के बारे में सूचित करना अनिवार्य है। यानी कि किसी भी संस्था को अगर वो कोई वस्तु या सेवा प्रदान करता हो उपभोक्ता को, तो उसकी पूरी गुणवत्ता, मात्रा एवं शुद्धता और उसका प्राइस सारा उस पर उसको स्पष्ट तौर से बताना होता है उपभोक्ता को। दोस्तों, सरकार ने
उपभोक्ताओं के संरक्षण के लिए केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण समिति का निर्माण भी किया है, जो कि सरकार के द्वारा उपभोक्ताओं के अधिकार की रक्षा के लिए बनाई गई है। इस समिति में दोस्तों जो मेंबर होते हैं वो उपभोक्ताओं के अधिकारों के उल्लंघन, गलत व्यापार से उपभोक्ताओं के अधिकारों के संरक्षण एवं गलत विज्ञापनों पर नियंत्रण करते हैं। इस समिति के अंतर्गत एक जांच दल होती है जो कि गलत व्यापारिक मामलों की जांच करती है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2018 विधेयक की मुख्य विशेषता क्या है? इस विधेयक के अंतर्गत एक उपभोक्ता संरक्षण समिति बनाई गई है जिसके द्वारा उपभोक्ताओं के विवादों को हल किया जाएगा। उपभोक्ता संरक्षण समिति को जो अधिकार दिए गए हैं वो जिला स्तर तक 1 करोड़ रुपए तक के मामले की सुनवाई कर सकता है और राज्य स्तर पर 10 करोड़ रुपए तक की सुनवाई कर सकता है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2018 की मुख्य विशेषताएं में और क्या है? उपभोक्ताओं के पास उपलब्ध वस्तु या सेवा में कमी पाई जाने पर उपभोक्ता को यह अधिकार है कि वह उस सेवा या वस्तु को वापस लौटा सके और उसका जो मूल्य है वो वापस ले सके। अब दोस्तों उसकी कीमत लौटाने या जुर्माना लगाने जैसे प्रावधान लागू कर सकते हैं। उपभोक्ता संरक्षण समिति जो है वह ऐसा करेगी। समिति दोषी व्यक्तियों और संस्थाओं पर 10 लाख रुपए तक का जुर्माना लगा सकता है और जुर्म को दोहराए जाने पर 50 लाख रुपए तक का यह जुर्माना हो सकता है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2018 भ्रामक विज्ञापन पर रोक लगाने के लिए इसका प्रयोग किया जा रहा है एवं दोषी पाए जाने वाले पे 2 लाख की सज़ा का प्रावधान है और अगर गलती फिर से दोहराई जाती है तो 5 लाख सज़ा कर दी जाएगी। विज्ञापन से जुड़े हुए व्यक्तियों को भी विज्ञापन में दिखाई गई वस्तु एवं वादों की जांच करने की जिम्मेदारी होगी और विज्ञापन में गलत जानकारी प्राप्त होने पर उस व्यक्ति पर भी 1 साल की सज़ा हो सकती है या पुनः दोहराने पर सज़ा 3 साल कर दी जाएगी। दोस्तों ये इसलिए किया जाता है कि जो विज्ञापन करता है वो बोलते हैं कि ये कंपनी के अनुसार है और कंपनी जो बोल रही है मैं उसे कर रहा हूँ। इसके लिए सरकार ने यह बोला है कि जो लोग भी विज्ञापन करते हैं उनको जो वादा कर रहे हैं, कंपनी उनसे जो वादा करवा रही है उसकी जांच करना उनकी जिम्मेवारी है। अगर गलत पाया जाता है तो सरकार उस केस में उस व्यक्ति पे भी जो कि विज्ञापन कर रहा है 1 साल की सज़ा हो सकती है उस व्यक्ति को और वह गलती को पुनः दोहराता है तो उस कंडीशन में उसे 3 साल का सज़ा कर दिया जाएगा, उसकी सज़ा को बढ़ा दिया जाएगा। उपभोक्ता संरक्षण विधेयक 2018 दोस्तों उपभोक्ता संरक्षण के लिए दिए गए आदेशों का पालन सिविल कोड के आदेशों के समान ही होना चाहिए और होगा। यह सरकार का गाइडलाइंस है और उपभोक्ताओं के हितों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय आयोग किसी भी योग्य व्यक्ति या संस्था की मदद ले सकता है।
यानी कि उपभोक्ता संरक्षण समिति जो है वो किसी भी योग्य व्यक्ति को या संस्था से इसके लिए मदद ले सकती है। उपभोक्ता अपनी शिकायत ऑनलाइन कर सकता है ताकि उसे परेशानी ना हो और उसे ज़्यादा भाग दौड़ ना करना पड़े अपने शिकायत से करने के लिए। और वो जो शिकायत करेगा उसकी सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा किया जाएगा, जिसमें उपभोक्ता भी होगा और जिस पे शिकायत किया गया है वो भी सामने होंगे। अब इसमें दोस्तों वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का इसलिए इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि उनको जल्द से जल्द सुनवाई की जा सके और उनको जो उनके अधिकारों की रक्षा की जा सके। उपभोक्ता अधिनियम के अंतर्गत निम्न बिंदुओं पर सुनवाई की जाएगी। मिलावटी सामान दिए जाने पर या सेवा प्रदाता द्वारा समय पर सेवा नहीं दी जाने पे उन पे सुनवाई होगी। इसके अंतर्गत ऑनलाइन खरीदारी करने पर पहले मूल्य चुकाने के बाद वस्तु नहीं उपलब्ध करवाने पर या गलत वस्तु उपलब्ध करवाने पर या वस्तु वापस ना करने पे, यानी कि वस्तु अगर वापस कर दिया जाता है उपभोक्ता के द्वारा, लेकिन जो कंपनी है या जो संस्था है वो पैसा वापस नहीं करता है तो उसमें इस अधिनियम का प्रयोग किया जाएगा। किसी संस्था द्वारा अपने सामान या सेवा से संबंधित गलत विज्ञापन द्वारा उपभोक्ता को गलत जानकारी देने पे उस पे कार्रवाई की जाएगी। किसी अनुबंध को एक तरफा समाप्त कर देने पर या उसको पूरा नहीं करने पर या मनमाना जुर्माना लगाने पे इसकी सुनवाई भी की जा सकती है। यानी कि अगर कोई कंपनी आपसे कोई एक अनुबंध किया हो और आपको वह कंपनी उस अनुबंध को पूरा नहीं करता है और अपने एंड से वह आपसे बिना अनुमति लिए उस अनुबंध को तोड़ देता है, उस केस में इस अधिनियम के अंतर्गत उस पर कार्रवाई की जाएगी। या आपसे मनमाना पैसा वसूल किया जा रहा है तो उस केस में भी यह अप्लाई होगा अधिनियम। निष्कर्ष जो निकलता है दोस्तों, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम का उद्देश्य समस्त उपभोक्ताओं को प्रदान की जाने वाली वस्तु एवं सेवा गुणवत्तापूर्ण हो तथा किसी विवाद की स्थिति में उपभोक्ता को शीघ्र समाधान प्रदान किया जाए। इससे व्यापार में समाज के प्रति जिम्मेदारी की भावना बढ़ेगी और जो व्यापारी होंगे वो एक जिम्मेदार व्यक्ति के तौर पे कार्य करेंगे और उनको केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण समिति की कार्यवाही का भी डर बना रहेगा। इससे वो अपनी मनमानी नहीं करेंगे। उपभोक्ताओं को अच्छी सेवा एवं वस्तु प्रदान किया जाएगा इसका प्रयोग करके। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। दोस्तों अभी तक अगर पॉलिटिकल विंग्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए पॉलिटिकल विंग्स यूट्यूब चैनल। थैंक यू दोस्तों।